अच्छा, शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? सी, अगर शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाना है तो ज़्यादा पैसा चाहिए। सी, इस मार्केट में दो चीज़ ज़रूरी है। ज़्यादा पैसा है शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, कम पैसा तो आपको लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ेगा। आप कम पैसे से शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो नहीं बन सकता। अगर अच्छा। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा पैसा बनाना है और आपके पास पैसे कम हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तो पैसा बनेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड होना बहुत ज़्यादा आप ज़रूरी है। 500-500 रुपये इन्वेस्ट करके देखिए, 30 साल तक आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। अच्छा। अगर आप 500 रुपये आज कोई इन्वेस्ट करना शुरू करता है और बीच बीच में स्टेप अप करना शुरू करता है तो 30 से 35 साल में आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। 500 रुपये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बट 1 करोड़ रुपये की वैल्यू है, लेकिन वो 30 साल के बाद बनेगा। बट अगर आपके पास पैसा है, टाइम कम है। सी, इस मार्केट में दो चीज़ होनी ज़रूरी है, टाइम हाँ। और पैसा। अगर टाइम नहीं है तो ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो कम पैसे से भी आप पोर्टफोलियो बिल्टअप कर सकते हैं। भाई 15,000 रुपये आप हर महीने सेव कीजिए, 15 साल कीजिए। 15 साल में देखिए आपका कंपाउंडिंग के बाद 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। 15% का रिटर्न आता है तो, और इतना तो आता ही आता है। अच्छा, इन्फ्लेशन की आप बात शुरू में कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे अगर पोर्टफोलियो को सेफ रखना है तो उसे किस तरीके से इन्फ्लेशन से बचाना ज़रूरी है? सी, जैसे आपने कुछ टाइम पहले बोला कि पोर्टफोलियो रेड में है। आप एक चीज़ ये देखिए, जब भी आपको रेड में नज़र आए, मार्केट जिस दिन भी आपको रेड में नज़र आए, आप हर महीने एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, राइट। आप कोशिश कीजिए कि अगर 10,000 रुपये का आप सेव करते हैं ना, तो 5,000 रुपीज़ आप अलग से रखिए। अच्छा। जिस दिन भी आपको लगता है कि मार्केट 2-3% टूट चुका है, उस दिन पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो यूनिट्स है सस्ते रेट पे मिल जाएगी और इन्फ्लेशन को बीट करने में बहुत मदद करेगा वो, क्योंकि वो स्टेप अप हो गया। आप 10,000 रुपीज़ तो कर रहे थे हर महीने का, बट उसमें अगर आपने किसी महीने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा, किसी महीने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा आप रखिए। जिस दिन मार्केट ट्रेड में होता है उस दिन आप इन्वेस्ट कीजिए, देखिए मैजिकल फिगर आपको नज़र आएगा। आप जो सोच रहे हैं उससे 3 टाइम्स ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप 500 रुपये भी अगर बचाते हैं, उसे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ सालों के बाद आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि करोड़पति अगर इंसान को जल्दी बनना है, वो चाहता है कि मुझे आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार करना है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग उसके अंदर होनी चाहिए? क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए कि वो बहुत जल्दी उस गोल को अचीव कर सके? देखिए, इस मार्केट में ना, अगर आपको टाइम के हिसाब से करोड़पति बनना है तो नॉर्मली आप 7 से 8 साल में बन सकते हैं। आप 25,000 रुपये महीना सेव कीजिए तो आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में हैं कि मुझे बहुत जल्दी बनना है, तो आपको तकरीबन 12 से 15 साल का टाइम लगेगा, अच्छा। है ना। जल्दीबाजी में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप जल्दीबाजी में नहीं है तो आपका पैसा 7-8 साल में डबल हो जाता है। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में तो आपको 15 साल लगेगा। क्यों 15 साल लगेगा? कि जल्दीबाजी में फिर आप डिसीजन गलत लेना शुरू कर देते हैं। आज इसमें लगाया, कल उसमें लगाया, आप सिर्फ चर्निंग करना शुरू कर देते हैं। तो आप वो मत कीजिए, आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनिए। सी, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, इक्विटीज़ में पैसा लगा रहे हैं, यानी किसी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। किसी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा ना, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए, उसका बेनिफिट देखने के लिए। तो जल्दीबाजी में मत पैसा बनाइए। जल्दीबाजी में नुकसान भी हो सकता है आपका, और नुकसान होता है। ऐसा देखा गया है कि 100 में से 3-4 लोगों को नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि वो जल्दीबाजी में होते हैं। तो जल्दीबाजी में कोई भी पोर्टफोलियो बिल्टअप नहीं हो सकता। अच्छा। आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ये चाहेंगे कि आप आज आप एक प्लांट लगा दीजिए और आप पूरी 24/7 उसमें आप पानी डालते रहिए, तो क्या वो प्लांट कभी ग्रो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना, जबकि आपने पूरी मेहनत की। बिल्कुल। उसी तरीके से पोर्टफोलियो अपने टाइम के हिसाब से ही बनेगा। आप ये चाहेंगे कि भाई हम डिफरेंट एसेट एलोकेशन करके, इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा ले करके मार्केट टूटेगा तो बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पे। लेकिन यही तो गलती कर जाते हैं ना, जब मार्केट टूटती है तो इन्वेस्टर अक्सर इसी चीज़ की वजह से ही अपने पूरे पोर्टफोलियो का गेम ही बिगाड़ देते हैं। यस, जबकि अगर मार्केट टूटती है तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, सेल लगती है तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है पैसा बचाने का, है ना। अगर मार्केट टूटती है तो आप इन्वेस्ट कीजिए ना कि आप निकलिए, क्योंकि वेल्थ तभी क्रिएट हो सकता है जब आप रेड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ग्रीन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद वेल्थ बहुत टाइम के बाद बनेगा। लेकिन अगर आप रेड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, भाई सेविंग कब कर सकते हैं आप? जब
मार्केट में सेल लगी हुई है ना, बिल्कुल। है ना। जब मार्केट में सेल नहीं लगी हुई, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर कोई उस लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा है, हर कोई उस लेवल पे शॉपिंग कर रहा है। लेकिन जब मार्केट 20%, 10%, 5%, 2% टूटा हुआ है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। प्रहलाद जी, जैसे कि हमने ना इस साल देखा कि मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है, और बहुत लंबे महीनों के बाद, लंबे वक्त के बाद ना थोड़ा सा लोगों को, इन्वेस्टर्स को राहत मिली जब 26,000 पर कहीं ना कहीं निफ्टी पहुंची। लेकिन अगर मार्केट जब क्रैश होता है तो ऐसी कंडीशन में अपने पोर्टफोलियो को बचाना कैसे ज़रूरी होता है और क्या क्या टिप्स उसमें अपनाने चाहिए? जब मार्केट क्रैश होता है ना, तो इन्वेस्टर के लिए वो एग्ज़ाम का टाइम है, राइट। अगर जो घबराता नहीं है वही इस मार्केट में फिर पास होता है। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है ना, वो आपका एग्ज़ाम का टाइम है। आप कूल काम उस मार्केट को निकलने दीजिए। आप सिप कर रहे हैं, सिप को जारी रखिए, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, एंड उस समय पैसा आपके पास में है तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए मार्केट में, क्योंकि ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखेगा मार्केट क्रैश को ना, वो पैसा बहुत बड़ा बिल्टअप कर सकता है। और ऐसा देखा गया है पास्ट 20, 30, 40, 50 ईयर्स में कि जब मार्केट क्रैश होता है ना तो वो एक बाउंस बैक करता है। तो ऑलवेज आप इन्वेस्ट कीजिए और घबराइए मत। अगर आप नहीं घबराते तो आप पास कर जाते हैं इस मार्केट में और अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। अब प्रहलाद जी, मेरा एक सवाल ये है कि अगर कोई नेशनल मार्केट में तो दाव लगा रहा है, लेकिन अगर उसे पोर्टफोलियो को और अच्छे से बिल्ड करना है तो क्या वो इंटरनेशनल मार्केट में दाव लगा सकता है? बिल्कुल। आज की दुनिया में अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो को पासपोर्ट देना ज़रूरी है। मीन्स आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर रखना चाहिए। इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा मार्केट है, इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप डॉलर में अर्निंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि डॉलर किस हिसाब से बढ़ रहा है। हाँ। यूएस की टेक्नोलॉजी देख लीजिए या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ का इनोवेशन देख लीजिए, तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10 to 15% रखना चाहिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी भी मिले, प्लस मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर भी मिले। तो लेकिन ज़रूर ये करना चाहिए। किन इन्वेस्टर को आप एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट जो में दाव थोड़े लगा? सीजन्ड प्लेयर है, जो लास्ट 5-10 ईयर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो यंग इन्वेस्टर्स है जिनको थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट के बारे में पता है, उनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, उसके बाद लगाना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी की बातचीत से कि आप इंडियन मार्केट में पैसा ना लगा के बल्कि आप सीधा जो दाव है वो इंटरनेशनल मार्केट में लगाओ, आपको ज़्यादा आप बेनिफिट। ऐसे देखिए, आज के डेट में अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये से आगे कोई बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता ना। अगर मैं इनोवेशन की बात करूं, इनोवेशन में क्या आपको लगता है यूरोपियन कंट्री से, जर्मनी से कोई आगे बढ़ सकता है? कोई बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो चाइना से आगे कोई बढ़ सकता है क्या आज की डेट में? अगर आपको चाइना मार्केट का अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, या अगर आपको आईटी का एक्सपोजर चाहिए, तो आपको यूएस मार्केट में लगाना चाहिए पैसा। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो चाइना मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। अगर आपको इनोवेशन में जाना है तो आपको ज़रूर यूरोपियन मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। और आप इंडिया में बैठे हुए आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन सारे कंट्री में पैसा लगा सकते हैं। ज़रूर लगाना चाहिए। एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा।